तुलसीदास की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ महाकाली की जय। प्रेम से बोलिए अयोध्या धाम की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुर्कृपा। वंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री तुलसीदास के पद कमल नित बारंबार मनाओ। गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। जय गणेश गिरिजा सुवन शिव सुत उमा कुमार। करे आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। गाइए गणपति जगवंदन। 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 शंकर सुवन भवानी के नंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति
जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। संकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहि राम प्रिय मानस मोरे, बसहि राम सिया बाजत मोरे। संकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। संकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। प्रेम से बोलिए गजानंद स्वामी की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथम्। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई। जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभापति तुलसीदास की जय। प्रातः स्मरणे पूज्यपाद संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी के पावन चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए
प्रणाम करते हुए पावन धरा मानस ग्राम डांडेसरा, जहां अखिल विश्व नायक त्रिवेद संतापहारी जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन प्रसंग को श्रवण कर रही भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी उपस्थित मेरी माताओं, साथ ही साथ नीति ज्ञान और पुरुषार्थ के बात बतलाने वाले परम श्रद्धे पिता तुल्य बुजुर्गगण इस वसुंधरा की गोद में, मां धरती की गोद में खेल रहे कूद रहे समस्त नन्हे मुन्ने बाल वृंद न युवक साथियों, उपस्थित बहनों, यह धर्म मंच है और इस धर्म मंच पर श्री राम चरित्र मानस के 7 कांड के मर्मज्ञ नीर एवं क्षीर को भिन्न भिन्न करने वाले ऐसे परम विवेकी आदरणीय निर्णायकगण एवं इस धर्म मंच के उद्घोषक मेरे आदरणीय गुरुदेव आदरणीय साहू सर जी एवं सोरी जी, आप सभी के श्री चरण को श्री सत्संग सरिता मानस परिवार स्कूल चौक हसदा नंबर 1 विकास खंड मगल जिला धमतरी की ओर से सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जुर जुर पाले। हम जैसे अज्ञानी बालकों की तरफ से, हम जैसे अबोध बालकों की तरफ से आप सबके श्री चरण को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ एवं आप सबसे निवेदन है कि एक बार जोरदार ताली बजा के हमें आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करेंगे। और माताओं से निवेदन है कि वैसे भी संख्या बहुत कम है, संध्या का समय है और संध्या के समय में निश्चित रूप से बहुत से कार्य होते हैं, तो माताओं से निवेदन है जितने भी लोग हैं थोड़ा और नजदीक आइए और इधर आदरणीय हमारे जितने भी युवा साथी हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग थोड़ा से आगे आ जाएं तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो जहां बैठ के सुन रहे हो बैठ के सुनिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनई बहुविधि संसा। प्यारे संतों, ईश्वर के विषय में, भगवान के विषय में संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत अर्थात अलग अलग रूप में परमात्मा जो है अलग अलग समय में अवतरित हुए हैं, इसलिए परमात्मा को अनंत कहा गया। हरि अनंत हरि कथा अनंता। ठीक उसी प्रकार से भगवान की जो कथा है, परमात्मा की जो कथा है, वह भी अलग अलग है। कही सुनई बहु विधि संसा। जिनको संत अपने अपने तरीके से, संत जो है अपने अपने ढंग से उनको मानस जनमानस के बीच रखने का प्रयास करते हैं। आइए संतों, उन्हीं कथा में से एक कथा जो है श्री राम चरित्र मानस के तृतीय सोपान, जिनको कहते हैं अरण्य कांड, और इसी अरण्य कांड के अंतर्गत बाबा तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 14 जहां पर लिखते हैं ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाति होई चरती शोक मोह भ्रम जाई। इनको रामचरित्र मानस में राम गीता के नाम से इनको जाना जाता है। जैसे भी गुरुदेव ने आप सबके बीच गीता के विषय में रखे, तो रामचरित्र मानस में प्यारे संतों इनको राम गीता कहा गया। जैसे बाल कांड है, बाल कांड में भी गीता है, और वो कौन सी गीता है? जहां पर भगवान शंकर और माता पार्वती ये दोनों के बीच भगवान श्री राम के कथा को लेके चर्चा होती है, तो उसको संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी ने उनको क्या कहा? शिव गीता कहा। एक दूसरा गीता कहां पर? तो प्यारे संतों दूसरा जो गीता है
श्री रामचरित्र मानस के द्वितीय सोपान, जिसको आप हम सब कहते हैं अयोध्या कांड। और उस अयोध्या कांड में जब भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास होते हैं और 14 वर्ष के वनवास होते हैं तो भगवान राम गंगा के घाट पहुंचे, गंगा के तट पहुंचे। और वहां पर कौन है? तो बोले केवट है। केवट महाराज और भगवान श्री राम के बीच जो चर्चा होती है प्यारे संतों, उसको रामचरित्र मानस में केवट गीता कहा गया। और कहां पर? अरण्य कांड में। अरण्य कांड में जब माता अनसुईया के द्वारा माता सीता को एक पतिव्रत नारी की विशेषता, एक पतिव्रत नारी को कैसी होनी चाहिए, इस बात को चर्चा करते हैं। वो क्या है? तो बोले अनसुईया गीता। और आगे चले तो प्यारे संतों, जैसे उत्तरकांड में जब काग भुसुंडी और गरुड़ के बीच जब भगवान के जो पावन कथा है उन पर एक दूसरे मिलकर क्या करते हैं? संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं। तो उनको रामचरित्र मानस में काग भुसुंडी गीता कहा गया। और एक गीता और है प्यारे संतों, लंका कांड। लंका कांड में कब? जब भगवान श्री राम युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं और युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं तो विभीषण देखते हैं कि मेरे राम के पास न तो रथ है, न तो उनके पैर में जूता है, न तो उनके शरीर में किसी प्रकार के कवच है। तो वहां पर भगवान से प्रश्न किया गया है कि भगवान आप वीर रावण से कैसे लड़ेंगे? प्यारे संतों, उसको विभीषण गीता के नाम से जाना जाता है। और एक गीता जो रामचरित्र मानस में है, जिनको बाबा तुलसीदास जी ने कहा राम गीता, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जात हुई चरति शोक मोह भ्रम जाई। ये कौन सी गीता? तो बोले राम गीता। ये राम गीता कहां से शुरू हुआ? तो बोले कि एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सूर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई, मोहि समुझाई कहूँ सो देवा, सब तज करो चरण रज सेवा, कहूँ ज्ञान विराग अरुमाया, कहूँ सो भक्ति करहूँ जहिदाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाई, जात होई चरति शोक मोह भ्रम जाई। प्यारे संतों, लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री राम से क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं। और प्रश्न कब किया? ध्यान चाहूंगा सबका, हमारे भी व्यवहारिक जीवन में महत्वपूर्ण बात है। जब भी किसी से हम प्रश्न करें, उस समय जिस व्यक्ति से हम मिलने गए हैं, जिससे प्रश्न करने के लिए गए हैं, उनकी वस्तु स्थिति क्या है, इनको पहले जानना है। वो प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं कि वो किसी विषय को लेके परेशान हैं, वो कौन सी स्थिति में बैठे हैं, इनको पहले देखना है। और इनको देखने के बाद ही हमको क्या करना चाहिए? प्रश्न करना चाहिए कि एक बार प्रभु सुख आसीना, भगवान राम बहुत प्रसन्नता पूर्वक बैठे हैं। लक्ष्मण जी महाराज गए किनके पास? भगवान श्री राम के पास। देखो लक्ष्मण का नाम भी कितना बड़ा, बहुत प्यारा है। लक्ष्मण, लक्ष्य धन मन, लक्ष्य धन मन, लक्ष्य आगे है और मन पीछे है। लक्ष्य आगे है और मन पीछे है। और लक्ष्मण का लक्ष्य क्या है? तो बोले लक्ष्मण का जो लक्ष्य है भगवान श्री राम की चरण की सेवा करना। देखो भगवान श्री राम के चरण की सेवा करना, यही लक्ष्मण की क्या है? तो लक्ष्य है, ये लक्ष्मण है। और हम लोगों का, संसारिक लोगों का क्या? तो हम लोग का लक्ष्य पीछे है और मन आगे है। देखो यही अंतर है, हमारा मन आगे है और लक्ष्य पीछे है। इसलिए आप और हम सब भटक जाते हैं। आप और हम सब इधर उधर के जो है ना वातावरण है, उसमें आप और हम सब क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। हमारा भी क्या होना चाहिए? लक्ष्य आगे और मन पीछे। किसी ने पूछा लक्ष्मण जी महाराज से कि लक्ष्मण आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्मण जी महाराज यही कहते कि मेरा तो लक्ष्य केवल और केवल भगवान की क्या? चरण की सेवा। और प्यारे संतों, बड़े मजेदार बात, जब भी लक्ष्मण को फुर्सत मिलते थे तो लक्ष्मण जी महाराज केवल और केवल सत्संग की बात करते थे। देखो, और हम लोग जब भी हम लोग को कोई फुर्सत मिल जाए ना, तो संसारिक लोग केवल व्यवहार की बात करते हैं।
केवल और केवल व्यवहारिक की बात करेंगे। कैसे व्यवहारिक की बात? यदि है ना आए हैं तो धान, भाई आपका धान बिक गया क्या, ये व्यवहारिक बात। फलाना कैसे है, वो कैसे है, इधर उधर की व्यवहारिक बात हम अपने जीवन में करते हैं। लेकिन कभी भी जब भी हमें अवसर मिलता है, कोई व्यक्ति मिलता है, तो हम कभी भी सत्संग की बात नहीं करते। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, जब भी हमें फुर्सत मिले, जब भी अवसर मिले, व्यवहार के बात के साथ साथ हम सत्संग की बात जरूर करें। तो लक्ष्मण जी के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि लक्ष्मण जी महाराज को जब भी फुर्सत होते थे तो वो केवल और केवल सत्संग की बात करते थे। आज वही लक्ष्मण भगवान श्री राम जी से प्रश्न किया है। अब प्रश्न क्या है? तो सबसे पहले प्रश्न तो यही है कि कहूं ज्ञान, विराग और माया। लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान श्री राम से प्रश्न किया कि प्रभु ज्ञान किसे कहते हैं, एक। दूसरा वैराग्य किसे कहते हैं, तीसरा माया किसे कहते हैं, और कहूं सुभक्ति करहूं जेहि दाया, ये भक्ति क्या है। और उसके पश्चात ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई। इस तरह से लक्ष्मण जी महाराज आज भगवान श्री राम जी से कितने प्रश्न? तो 5 प्रश्न किए माताओं। एक बार सब रिपीट करें, ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न क्या लक्ष्मण का? बोले ज्ञान क्या है। दूसरा वैराग्य क्या है। तीसरा माया क्या है। चौथा भक्ति क्या है। और पांचवा ईश्वर और जीव में क्या अंतर है, सकल कहो समझाई। प्रभु आप मुझे विस्तार से कहिए। समझाई का अर्थ ही होता है विस्तार से कहना। ये 5 प्रश्न भगवान श्री राम से जीवाचार लक्ष्मण जी ने पूछा, और जाते हुए चरती शोक मोह भ्रम जाई। आइए प्यारे संतों, लक्ष्मण जी तो ये भी कह दिया कि प्रभु है ना, आप मुझे विस्तार से कहिए, जिससे आपके चरण में मुझे और क्या हो जाए, प्रेम हो जाए, और शोक मोह भ्रम है ये समाप्त हो जाए, और आपके चरणों में प्रेम हो जाए। लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य हैं, और जीव के कल्याण के लिए जो समग्र प्रश्न होना चाहिए, वो 5 प्रश्न हम सबके जीव के कल्याण के लिए, हम सब जीव के उद्धार के लिए आज 5 प्रश्न किया है। और इसी 5 प्रश्न को भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज को किस तरह से समझाते हैं, आइए एक भजन से जुड़े और उसके बाद पुनः कथा से जुड़े। बोल श्याम रामचंद्र की, थोड़ा जोरदार जय बोलेंगे भाई, है ना। बोलिए श्याम रामचंद्र की। आइए पुनः भजन से जुड़े। लखन सिया राम चंद्र की जय। वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृष्ण मस्तकांजलि। वाष्पवारि परिपूर्णालोचनम् मारुति नमत राक्षसान्तकम्। श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम। रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए।
इशारा हो जाए, तेरी लगन में हो जाऊं मैं, तेरी लगन में हो जाऊं मैं, दुनिया के किनारा हो जाए, एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। सभी से निवेदन है, राम के लिए ताली बजाइए, हमारे लिए नहीं। बिल्कुल मस्ती में, और किसके मस्ती में? तो राम के मस्ती में। आप बैठिए, घूमिए, आइए। जय हो। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलता है, श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलता है, यह धूल तुम्हारी मिल जाए, यह धूल तुम्हारी मिल जाए, जीवन का सहारा हो जाए, तेरी लगन में हो जाऊं मैं, तेरी लगन में हो जाऊं मैं, दुनिया के किनारा हो जाए, एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। जय हो। सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर बनाई जाती है, सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर बनाई जाती है, मेरी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए, एहसान तुम्हारा हो जाए, तेरी लगन में हो जाऊं मैं, तेरी लगन में हो जाऊं मैं, दुनिया के किनारा हो जाए, एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। लगन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। आइए प्यारे श्रोताओं, लक्ष्मण जी महाराज के जो 5 प्रश्न हैं, वो 5 प्रश्न पर आप और हम सब मिलकर विचार करने का प्रयास करें, चिंतन करने का प्रयास करें। संक्षिप्त में उनके जो 4 प्रश्न हैं उनको पहले जाने, फिर ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाति हुई जरती शोक मोह भ्रम जाई। ये 5 प्रश्न पर चिंतन करेंगे।
भगवान श्री राम लक्ष्मण के प्रश्न को सुनने के बाद लक्ष्मण से कहते हैं कि थोड़े ही मैं सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। भगवान श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं थोड़े में ही समझाकर कह देता हूं। देखो बाबा तुलसीदास जी का जो शब्द चयन है, इन पर भी हम ध्यान दें। पहले तो लिखा समुझाई, और समझाई का अर्थ ही होता है विस्तार से कहना। लेकिन भगवान श्री राम लक्ष्मण को कहते क्या कि थोड़े ही मैं सब कहूं बुझाई। बुझाई माने सूत्र देना। जैसे एक गणित का शिक्षक बच्चों को एक सूत्र देते हैं, सूत्र को समझाते हैं, और सूत्र को समझाने के बाद जब विद्यार्थी को सूत्र समझ में आ जाता है तो बहुत आसानी से गणित के हर प्रश्न का क्या कर लेता है, हल कर लेता है। इसलिए भगवान श्री राम लक्ष्मण को कहते कि थोड़े ही मैं सब कहूं बुझाई, कि लक्ष्मण मैं थोड़े में ही सब कुछ कह देता हूं। और थोड़े के कहने का मतलब यह भी था भगवान श्री राम का कि मैं उनको और आगे, हाँ ना, केवल सिद्धांतिक में नहीं बल्कि उनको प्रयोग के रूप में उनको दिखाऊं। जैसे उदाहरण के लिए हम यदि किसी विद्यार्थी को कक्षा में पढ़ाएंगे, कक्षा में किसी को पढ़ाएंगे तो शायद जैसे उदाहरण के लिए गाय के ही बारे में हम यदि कक्षा में बच्चे को पढ़ाएं जो कभी नहीं देखा उनको कि गाय ऐसे होते हैं, ये होते हैं, कक्षा में पढ़ाएंगे तो शायद उनको जल्दी से समझ में नहीं आएगा। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में, प्रयोग के रूप में हम उनको स्पष्ट बता दें कि ये गाय है, तो जब उस गाय को देखेंगे तो वो बहुत जल्दी से क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। शायद इसीलिए भगवान श्री राम लक्ष्मण को कहते कि थोड़े ही मैं सब कहूं बुझाई, कि हे लक्ष्मण मैं आपको थोड़े में ही समझाऊंगा। और कहे क्या कि सुनहु तात मति मन चितलाई। आप तीन ही भाव से सुनना। देखिए एक क्या तो बोले मति, मति माने बुद्धि, दूसरा क्या मन, और तीसरा क्या तो बोले चित, चित माने हृदय। ये तीन भाव से प्रत्येक व्यक्ति में चतुष्ट अंतःकरण होता है। हर व्यक्ति के हृदय चार अंतःकरण, क्या क्या, एक तो मति हो गया, दूसरा मन हो गया, तीसरा चित्त हो गया, और चौथा क्या, अहंकार। भगवान श्री राम यहाँ पर तीन को रखे, है ना, चित्त को रखा, मति को रखा, मन को रखा, लेकिन किसको नहीं रखा, तो अहंकार को नहीं रखा। किसी ने बाबा तुलसीदास जी से सवाल किया कि बाबा शायद आप अहंकार, है ना, लिखने में भूल गए क्या? तो बाबा यही उत्तर देते हैं प्यारे संतों कि मैं अहंकार को भूला नहीं। क्यों? तो बाबा जी का उत्तर है कि जब भी हम भगवान के कथा को सुने, परमात्मा के कथा को सुने, कभी गुरु की वाणी को सुने, तो केवल और केवल तीन भाव से सुने। एक तो बुद्धि से सुने, दूसरा मन से, और तीसरा क्या, चित्त, अहंकार से नहीं। यदि हम अहंकार से सुनेंगे, अहंकार से सुनने का मतलब कि ये वक्ता कहां पर गलती कर रहा है ना, हम यदि उसकी कमी निकाले, ये क्या है, अहंकार। जैसे तबला मास्टर है, ये तबला बजा रहा है, यहाँ पर क्या कमी है, ये अहंकार को संकेत करता है। जैसे गायक गायन कर रहा है, भजन प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन एक है ना श्रोता यदि कमी ढूंढे तो उनको जल्दी समझ में नहीं आ सकता। जब भी कथा को सुने अहंकार रहित होकर सुने। इसलिए शायद भगवान राम ने ये भी कहा कि थोड़े मैं सब कहूं बुझाई, मतलब ये तीन भाव रहेगा तो थोड़े में भी हमको भगवान की जो कथा है या कोई भी सत्संग है वो हमको समझ में आएंगे। ये भाव रहा भगवान का। और क्या, तो मति मन चितलाई, है ना, ये ऊपर में शोक मोह भ्रम जाई। बुद्धि में क्या होता है, तो बोले बुद्धि में ही हमारा क्या होता है, तो भ्रम होता है। और मन में ही क्या होता है, तो बोले शोक होता है। और प्यारे संतों, और हमारा जो चित्त हृदय है वहीं पर क्या होता है, तो मोह होता है। इतने बात बताने के बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को कहा कि मैं और मोर तोड़ते माया, जिही बस किन्न जीव निकाया। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई, तही कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुखरूपा, जा बस जीव परा भवकूपा, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। प्यारे संतों, माया को शुरू में व्यक्त किया। देखो
प्रश्न क्या है? ज्ञान। लक्ष्मण का प्रश्न क्या है? पहला ज्ञान है। लेकिन भगवान श्री राम लक्ष्मण के समक्ष किसको रखा? पहले माया को रखा, क्योंकि 5 प्रश्न है। अब 5 प्रश्न में मैंने उलट फेर करने का अर्थ यही था कि यदि मैं लक्ष्मण को ज्ञान की बात पहले रखूं और ज्ञान की बात उनको रखूं और उनको जब ज्ञान की बात सुनेंगे तो उनको पूरा ज्ञान हो जाएगा, और जब ज्ञान हो जाएगा तो माया के बारे में, है ना, ईश्वर जीव के बारे में या भक्ति के बारे में, वैराग्य के बारे में जानना नहीं चाहेगा। इसलिए उन्होंने शुरू कहां से किया? माया से किया, क्योंकि आप हम सब माया में ही तो बोले हैं। तो भगवान माया से शुरू किए। तो माया क्या है? तो भगवान ने कहा मैं और मोर तोरते माया। प्यारे संतों, मैं और मेरा, यही क्या है? माया है। मैं और मेरा, तू और तेरा, बस इसी भाव को क्या कहा जाता है? माया कहा जाता है। माया, माँ धन या, माँ मने नहीं या मने जो नहीं है, वही क्या है? माया है। तो इसी माया के विषय में उन्होंने कहा कि इसी माया के चक्कर में संसार के जितने भी जीव हैं सब उसी माया में क्या है? तो फंसे हुए हैं, उसी माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। जहां तक के हमारा जो दृष्टि जाए, जहां तक के हमारे नजर जाए, जहां तक के हमारा मन जाता है, हे लक्ष्मण तुम सबको क्या जानो? माया जानो। और ये माया कितने? तो बोले 2 प्रकार के होते हैं। एक दुष्ट माया और दूसरा क्या? तो बोले विद्या माया। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव परा भवकूपा, एक रचे जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। यानी माया 2 प्रकार। एक अविद्या माया जिसको दुष्ट माया कहा गया, और एक क्या? तो बोले वो है विद्या माया। अब शुरू किससे किया भगवान ने? तो बोले दुष्ट माया से। और आगे जाके भी देखते हैं तो जैसे सत्संग होता है ना, सत्संग के बाद परीक्षा होता है, याद रखना। जैसे 3 दिन रामचरितमानस हमने सुना, सुनने के बाद यदि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, तो सत्संग कोई काम का नहीं है। भगवान राम जब सत्संग की बात सुनाए तो सत्संग के बाद सुनाने के बाद वास्तविक में लक्ष्मण के जीवन में क्या है, इन्हीं को जानने के लिए है ना दुष्ट माया पहले आता है। कौन? शुकनखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण सहनी, वो माया आया है ना। कौन माया आई? तो बोले शुकनखा रूपी माया। इसलिए भगवान राम ने इनमें क्या? तो प्यारे संतों, माया संक्षिप्त में कहने का भाव यही था, थोड़े में कहने का भाव यही था कि मैं लक्ष्मण को स्पष्ट रूप से माया क्या है उनको दिखा दूं। ये माया। अब हम अपने व्यवहारिक जीवन में जाने माया क्या है। अरे ये तो अध्यात्म की दृष्टि से हो गया, लेकिन आप हम सब माया क्या है हम व्यवहारिक जीवन में जान के देखें, है ना, कि आपके हमारे बीच में माया कैसे है ना लिप्त है, हम और आप सब माया के कितने करीब हैं, इनको एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से हम जानने का प्रयास करें। प्यारे संतों, जैसे उदाहरण के लिए डांडेसरा में एक परिवार है ना, 3 भाई हैं। अब 3 भाई हैं, एक भाई कुछ काम से लेके कहा गया, वो कुरुद गए हैं। अब कुरुद गए हैं तो वापसी में उन्होंने, चलो घर में बच्चे हैं है ना, तो वो सोचे कि चलो कुछ ले जाओ। उन्होंने बढ़िया 2 किलो क्या खरीदा? सेव खरीदा। अब 2 किलो सेव खरीदा और वो घर आ गया। माया क्या है ना, भाव समझिएगा। घर आ गया। अब 3 भाई हैं, तीनों भाई के 2-2 बच्चे हैं। अब उन्होंने अपने छोटे भाई और मंझले भाई इनके बच्चों को उन्होंने कितना 1 किलो को वो दोनों को बांट दिया। अरे ये तुम लोग खाओ। कितने को? माने 1 किलो के आधा अपने छोटे भाई के बच्चों को दे दिया और 1 किलो सेव जो है किनको दे दिया? अपने बच्चों को। होता है कि नहीं होता है माताओं? ध्यान चाहूंगा आपका है। जब भी हम लोग जाते हैं है ना, इसी माया में हम सब आप लिपते हुए है ना। व्यवहारिक जीवन की बात करूं, हम भी कहीं जाते हैं, खरीद के लाते हैं, नहीं ये मेरा लड़का है इसलिए मेरे लड़के को मैं 4 दूंगा, और ये तो मेरे देवरानी के लड़का है इसलिए मैं इनको 2 दूंगा। बराबर नहीं देते। चलो हम इनको ये 4 दिए, उनको भी 4 दे। ऐसा नहीं होता हमारे व्यवहारिक जीवन में। यही माया है, यही क्या है? माया है। और इसी माया में आप हम सब उलझे हुए भैया, इसी माया में आप हम सब फंसे हुए हैं। इसी माया को यदि जान ले तो मान के चले हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री राम किनको तो थोड़े में कहा, और थोड़े में कहने के बाद लक्ष्मण को स्पष्ट रूप से दिखाना चाहते थे कि लक्ष्मण देख, ये शुकनखा, यही दुष्ट माया शुकनखा है ना, रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस सहनी। तो ये माया है, और इस माया से हम सब क्या तो भव कोपा। मैंने देखिए बाबा
तुलसीदास जी ने शब्द लिखा भव कूपा, संसारिक रूपी कुआं। यदि कोई जीव कुआं में गिर गया है ना, मान लीजिए हम तालाब में गिर गए तो तालाब में तैरना भी नहीं आएगा तो भी हम लोग जैसे तैसे करके निकल जाएंगे। नदी में भी है ना, मान लीजिए पानी है, तैरना नहीं आएगा तो भी इधर उधर करके निकल जाएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति कुआं में गिरा हो और कुआं में गिरा हो तब तक कि उसे कोई बचाने वाला नहीं आएगा, तब तक कि वो कुआं से नहीं निकल सकता। जा बस जीव पराभव को पा, कोई नहीं बचाएगा तब तक कि नहीं निकल सकता। इसलिए उस जीव को कौन बचा सकता है? तो केवल और केवल सत्संग और भगवान का जो कीर्तन है, ईश्वर है। प्यारे संतों, यही माया है। माया महाठगनी हम जानी, है ना। माया के विषय में ज्यादा चर्चा न करते हुए आइए संतों, ये माया भगवान ने कहा। उसके बाद किसको? तो ज्ञान मान जहां एक नहीं, अर्थात व्यक्ति के जीवन में जहां किसी प्रकार का क्या न हो, ज्ञान का अहंकार न हो, वही क्या है? तो प्यारे संतों, उसी को कहा जाता है ज्ञान। माने ज्ञान आने के बाद व्यक्ति के जीवन में मान नहीं आना चाहिए, माने अभिमान नहीं आना चाहिए। तब उसको हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे ज्ञान। और मान लीजिए ज्ञान आने के बाद हमारे जीवन में अभिमान आ जाए तो मान के चलिए उसको हम क्या नहीं कह सकते? ज्ञानी नहीं कह सकते। आइए हम वो ज्ञानी किसे कहेंगे, है ना। और एक ज्ञानी के जीवन में ज्ञान आने के बाद अभिमान कैसे हो जाता है और कैसे अभिमान आया, एक छोटे से दृष्टांत आपके बीच रखूंगा। लेकिन उससे पूर्व आइए पुनः भजन से जुड़े। आइए एक सुंदर भजन बोलिए श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। राम नाम में जादू ऐसी, राम नाम मन भाए, मनी अयोध्या तब तक सुनी, जब तक राम न आए। मनुआ राम नाम गाने, मनुआ राम नाम गाने, मनुआ राम नाम गाने, मनवा राम नाम गाए। सुमिरन करिले सीतापति का, सुमिरन करिले सीतापति का, मूरख अलख जगाने, मनवा राम नाम गाए, मनवा राम नाम गाए। क्या जाने तू प्रभु की माया, इस पल धूप तो उस पल छाया।
जिस पर धूप तो उस पर छाया, राम नाम पतवार बना ले, राम नाम पतवार बना ले, नैया पार लगा दे मनवा, राम नाम तू गाए मनवा, राम नाम तू गाए। लखन सिया रामचंद्र की जय। ज्ञान मान जहाँ एक और नाही, देख ब्रह्म समान सब माई। दूसरा प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम्हारा जो प्रश्न है ज्ञान किसे कहते हैं? तो भगवान श्री राम एक ही पंक्ति में कहते कि ज्ञान मान जहां एक होना है कि लक्ष्मण, ज्ञान वह है जहां मान आदि न हो। मान मतलब अभिमान। आज संसार में देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है तो उसको अहंकार हो जाता है, अभिमान हो जाता है। आता कुछ नहीं परंतु अभिमान हो जाता है। कैसे ज्ञान आने पर अभिमान होता है? एक छोटे से दृष्टांत आपके बीच रखो। पहले गांव में है ना, आज से हम बात करें 20 साल पूर्व, तो गर्मी के दिन में लोग खाली हो जाते थे, काम वगैरह तो नहीं रहता था। अब तो है ना डबल फसल है, इसलिए हमेशा आदमी के पास कोई ना कोई कार्य। तो 3 मित्र जो है काम की तलाश में कहां गए? रायपुर गए। और जैसे ही रायपुर गए तो गर्मी के दिन में उन्होंने काम किया। और 3 मित्र क्या सीखे? एक केवल यस बोलना सीखा। जैसे मान लीजिए हमारे तबला मास्टर बैठा है, ये केवल यस बोलना सीखा, यस के बाद और कुछ नहीं जानते। और यस का अर्थ क्या होता है ना, उसको भी नहीं जानता। ये केवल यस यस, हर बात में यस यस। दूसरा जो इनका मित्र जो है, जो तबला नाल बजा रहा है, ये केवल क्या सीखा? तो ये वी आर थ्री। लेकिन वी आर थ्री का अर्थ क्या होता है इनको पता ही नहीं है। लेकिन हर बात में वी आर थ्री। और तीसरा जो हमारा पेड़ बजा रहा है मित्र, वो क्या सीखा? डोंट वरी। ये तीनों अंग्रेजी के इतने ही शब्द सीखे। इनको ना तो यस का मतलब क्या होता है इनको भी पता नहीं, वी आर थ्री माने ये क्या होता है इनको भी पता नहीं, और उनको भी पता नहीं। ये 3 प्यारे संतों, अब ये तीनों सीखे। उसके बाद गांव आ गया। अब गांव में आने के बाद ये लोग हर जगह एकदम ये हमेशा यस 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 ये बोलते थे, ये हमेशा वी आर थ्री, वो बोलते थे डोंट वरी। पूरा ये गांव के लोग बहुत खुश कि हमारे गांव में यार भयानक अंग्रेजी जानते हैं, बहुत अंग्रेजी जानते हैं। गांव के लोग खुश, कहते कि उसी गांव में चोरी हो गया। अब चोरी हो गया तो रिपोर्ट लिखाया,
रिपोर्ट लिखाया तो पुलिस आए। अब पुलिस आया तो पहले तो बहुत डर आता था भैया, अब के बच्चे तो पुलिस को भी नहीं डरते, हम लोग के दौर में तो बहुत डर लगता था। अब गांव वाले सोचे कि हाँ ना पुलिस आए हैं तो कौन बोलेगा, तो गांव वाले बोले नहीं, हमारे वो जो गांव के तीनों लड़का है उन्हीं को बुलाएं, वो लोग बढ़िया जानते हैं, है ना। अब गांव वाले वो तीनों को पकड़ के लाए, तो तीनों को पकड़ के लाए तो इनको लगा कि चोर पकड़ा गया। अब पुलिस इनको बोले क्यों जी, है? वो तो पुलिस की भाषा अलग है, मर्यादा का मंच है, वो शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूंगा। अब पुलिस जोर से बोले क्यों, है ना। तो ये बोले क्या बोलते हैं, क्या तुमने चोरी किया क्या? तो ये दाऊ बोलता है यस। देखो अब यस का मतलब इसको पता ही नहीं ना, अब ये अपने ज्ञान के अभिमान के कारण ये क्या बोल रहा है, क्यों चोरी तुमने किया है? तो ये बोलता है यस। अब उनको पूछा कितने थे रे, तो बोलते है ना वी आर 3, और उसको बोलता है चल बेटा जेल, तो ये बोलता है डोंट वरी। अब ये तीनों को कुछ पता नहीं है, ज्ञान मान जहाँ एक कौनाई, थोड़ा सा ज्ञान इनको आ गया, अर्थ पता नहीं है। प्यारे संत तो यही संसार है, और ज्ञानी कौन, ज्ञानी नामक हनुमान जी, और इस तरह से कही तात सो परम विरागी। लक्ष्मण जी पूछे वैराग्य क्या है, माने जो संसारिक जो भौतिक वस्तु है उनको तिनके के समान है ना माने, वही क्या है, परम वैरागी है। और इतने कहने के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जात होई सकल रति शोक मोह भ्रम जाई। तब भगवान ने ईश्वर और जीव में अंतर बताना शुरू किया कि माया ईश्न आप कहूं, जान कहूं सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सरोवर माया प्रेरक शिव। प्यारे संतों, भगवान श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण ईश्वर और जीव में अंतर क्या है, भाई तुमने यही पूछा है। तो भगवान श्री राम ने शुरू किया ईश्वर और जीव में अंतर। तो भगवान कहते हैं कि माया ईश्न आप कहो, जान कहूं सो जीव। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो माया ईश्वर को अपने स्वरूप को नहीं जानता वही क्या है, तो बोले जीव है। वही क्या है, जीव है। और वास्तविक में संतो देखिए, आज जीव जो है अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। जैसे सोना है माता, सोना है ना, जैसे सोना पहने हो, सोने के टुकड़े को है ना, सोने को छोटे टुकड़े हो जाए तो भी हम उसको क्या कहेंगे, जोर से बोलेंगे, सोना आप पहनी है, सामने वाली बहन मान लो सोना का कुछ अंश टूट गया तो भी आप क्या कहेंगे, उसको सोना ही कहेंगे। और हम लोग को क्या बोला गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग ईश्वर के अंश है, फिर भी हम लोग को ईश्वर क्यों नहीं कहते भाई, तो हम लोग ईश्वर के अंश नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश है, फिर भी हमको ईश्वर क्यों नहीं कहा जाता, हम लोग को ईश्वर क्यों नहीं कहा गया भाई। सोने के टुकड़े हो है ना, सोना जब टुकड़े हो जाता है फिर भी उसको हम सोने ही कहते हैं, या और कोई भी है उसको ही कहते हैं, लेकिन हमको ईश्वर क्यों नहीं कहते, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। कहने का मतलब यही है, हमको ईश्वर इसलिए नहीं कहा गया, क्यों, तो बोले कि हम अपने जो स्वरूप है उसको नहीं जान पाया, हम माया में भटके हुए हैं, हम माया में भटके हुए हैं, ईश्वर को नहीं जान पाया, अपने निज स्वरूप को नहीं जान पाया। इसलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं भैया हम ईश्वर नहीं बल्कि हम सब माया में बंधे हैं, इसलिए हम क्या कहलाए, जीव कहलाए। एक दूसरा ये तो जीव हो गया है ना, और क्या बोले कि बंद मोक्ष प्रद सरोवर माया प्रेरक शिव। भगवान कहते हैं जो बंधन देने वाला है, मोक्ष देने वाला है, और सबसे परे है, और किसको, तो जो माया का प्रेरक है प्रभ संतो, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे शिव अर्थात ईश्वर, है ना। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव किसको कहेंगे, माने जो परबस में है, किसके बस, परबस माने ईश्वर के बस में है, वही क्या है, तो बोले जीव। और स्वबस भगवंता माने ईश्वर और जीव में और भेद बताते हुए लक्ष्मण को कहते हैं कि स्वबस भगवंता यानी भगवान जो है अपने बस में है, वो किसी के बंधन में नहीं बंधा है।
जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक है प्यारे संतों, है ना। जैसे इस धरती में देखे, है ना, थलचर नभचर, है ना, इस उभयचर, ये सब क्या है? तो बोले जीव है। और इसको कितने योनि में? तो 4 योनि में इनको बांटा गया है। ये सभी क्या है? तो बोले जीव है। माने जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव क्या है? अनेक है। लेकिन इन सब जीव को क्या तो देने वाला ईश्वर जो है वो क्या है? एक है। इस प्रकार से जीव और ईश्वर में क्या अंतर यहाँ पर बताने का प्रयास बाबा तुलसीदास जी ने किया। साथ में प्यारे संतों हम देखें जीव और माने शिव में कितने प्रकार के, तो हमारे विचारक लोग 27 प्रकार के, है ना, अंतर बताए। 27 प्रकार के, है ना। मान लिया जाए ईश्वर क्या है? तो बोले प्रकाशक है, हम प्रकाश्य है। ईश्वर अपराजित है। और जीव क्या है? तो बोले जीव, है ना, परमात्मा जो है अपराजित है और हम लोग पराजित है। ईश्वर क्या है? तो बोले ईश्वर जो है विभु है और हम क्या है? तो बोले अनु है। तो इस तरह से ईश्वर के विषय में प्यारे संतों, ईश्वर और जीव के विषय में यानी 27 प्रकार के और बातें इसमें बताए गए हैं। और ईश्वर और जीव को समझने के लिए एक छोटे से बात रखूं, पीला बत्ती जल चुकी है। जैसे मिट्टी, अरे ये पूरा मिट्टी है ना। ईश्वर और जीव को समझना है तो ये पूरा मिट्टी है ना। और इसी मिट्टी में से मुट्ठी भर और हमने क्या निकाल लिया? मिट्टी निकाल लिया। अरे देखो ईश्वर व्यापक है ना, ईश्वर क्या है? व्यापक है और हम सब क्या है? तो संक्षिप्त है। तो बोले जैसे मिट्टी है, ये पूरा मिट्टी है और इसी मिट्टी में से हम थोड़ा सा क्या निकाल ले? मिट्टी निकाल ले। ये विस्तार बहुत ज्यादा मिट्टी है धरती, ये तो ईश्वर का रूप हो गया। और थोड़ा सा हमने मिट्टी निकाला है, वही क्या है? तो वही जीव है। वही क्या है? जीव है। बस यही ईश्वर और जीव में मेरे मति अनुसार एक भेद हर आप सबके बीच रखने का प्रयास किया। प्यारे संतों, निश्चित रूप से आप और हम भी ईश्वर और जीव के जो अंतर है उनको जाने और जानकर हम और आप अपने जीवन को क्या करें? तो निश्चित रूप से धन्य करें। जीव को अपने स्वरूप को समझना है तो निश्चित रूप से सत्संग से जुड़िए, परमात्मा की कथा से जुड़िए। यही एक बहुत बढ़िया माध्यम है। और निश्चित रूप से आप हम सब सत्संग करेंगे तो हम भी आपका हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आइए आप सबके बीच कवि हो न मैं चतुर कहावा, मति अनुसार राम गुण गावा, इन्हीं भाव को रखते हुए आप सब को पुनः प्रणाम नमन और वाणी को विराम। और आइए एक अंतिम भजन, बोले श्री रामचंद्र की जय। कबीरा कि जब हम पैदा हुए कि जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। स्वाभाविक है जब कोई शिशु जन्म लेकर आता है तो उनकी रोने की आवाज सुनकर उनके घर के लोग खुशियां मनाते हैं और इसे बहुत अच्छा माना गया, शुभ माना गया। क्योंकि बच्चे जब रोते हैं तो बच्चे के स्वस्थ होने का प्रमाण माना जाता है। लेकिन इस बात के पीछे संत कबीर साहब एक महान संदेश देते हैं और कहते हैं, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जीवन तो बहुत थोड़ा जीवन में यदि एक सुंदर कर्म कर लिया जाए तो हमारे लिए आगे का रास्ता और मनुष्य जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। और शरीर को चादर की संज्ञा देते हुए संत कबीर साहब कहते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी कि राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। आइए ये पद सुने, आत्मसात करें। चदरिया चदरिया
धीरे चदरिया धीरे के राम नाम रस भीली चदरिया धीरे के राम नाम रस भीली चदरिया धीरे अष्टकमल का चरखा बनायो पांच ततर की पूनी चदरिया पांच ततर की पूनी अष्टकमल का चरखा बनायो पांच ततर की पूनी चदरिया पांच ततर नौ दस मास मुनन में लागे नौ दस मास मुनन में लागे दिन दिन मैली चदरिया धीरे राम नाम रस भीली चदरिया धीरे जब मोरी चादर बन घर आई रंग रे मोदी चदरिया रंग रे मोदी ऐसा रंग 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 रे चदरिया राम नाम रस भीली चदरिया धीरे शरीर की चादर को बांध करके लोग
जाते हैं, उनको लगता है कि ये शरीर हमारा ऐसा ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं। ना तो ज्ञान समझते हैं, ना भक्ति, ना वैराग्य और ना माया, ना ईश्वर। सबके अंदर में अहंकार समाया हुआ है, और जब तक के अहंकार का विसर्जन नहीं होगा, किसी की भी समझ हमारे जीवन में नहीं आएगा। इसीलिए संत कबीर साहब इस कड़ी में कहते हैं, चातरोण संकामत करियो, गोविंद तुमको दी जजरिया, गोविंद तुमको दी। मूरख लोग भेद नहीं जाने, सुदामा ने ओढ़ी जजरिया। भजन की अंतिम कड़ी में बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लिया गया है। ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा, सबरी, मीरा, कबीर, दादू, तुलसी, इन्होंने भी हमारे और आपके जैसा शरीर प्राप्त किए थे, लेकिन इस शरीर के माध्यम से भगवान का भजन किए, आत्म साक्षात्कार किए और अपने प्रभु को पा लिए। हमें भी चाहिए कि हम 3 दिन की राम कथा का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि हम भी अपने जीवन का महत्व समझें, मनुष्य जीवन के जो उद्देश्य है उनको हम समझें और अपने आत्म कल्याण करें। इसीलिए संत कबीर साहब अंतिम कड़ी में यही बताना चाहते हैं और क्या कहते हैं, सुनिए। सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल की चदरिया, सुखदेव ने निर्मल की। प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल की चदरिया, सुखदेव ने निर्मल कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो के धरती जजरिया। लखन सिया राम चंद्र की जय।
जिस पेड़ पर ना हो डाली